ओम शांति। आज 6 सितंबर 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसीलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। अपने मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं होती। बाबा कहते, जो मेरी श्रीमत पर पावन बनते हैं, बाबा की याद से पावन बनते हैं, उन्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। और जो बाबा की याद से नहीं बनते, अपनी मत से बनते हैं, बाबा ने कहा उनको प्राप्ति नहीं होती है। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते तो डिससर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। बाबा कहते हैं, ना बाबा से रूठना है, ना किसी आत्मा से रूठना है। सेवा करते हैं तो बाबा ने कहा आपस में प्यार से मिल के सेवा करनी है, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। और बाबा ने कहा बाबा से रूठ कर अगर उल्टे कर्म करते हैं तो भगवान ने जो हमें गोद लिया है, अपना बनाया है, वो बाबा ने कहा एडॉप्शन रद्द हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ओम शांति। पतित पावन बाप जो बच्चे पावन बनते हैं, उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं, रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता जो विकारों में जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बहुत हैं जो विकारों में नहीं जाते, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं, पवित्र हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बोधी भी होते हैं, जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? बाबा ने कहा वो खुद बने हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकारों में नहीं जाते, परंतु उनको पतित पावन बाबा तो पावन नहीं बनाते। इसीलिए वो पावन दुनिया के मालिक भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि टीचर परमात्मा पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं। अगर उनकी याद से पावन नहीं बनते, उनसे पढ़ाई नहीं करते, उनकी श्रीमत पर नहीं चलते, तो टीचर जो हमें स्वर्ग का मालिक बनाता है, पढ़ाई से पावन बनाकर पवित्र दुनिया का मालिक बनाता है, बाबा ने कहा वो लोग नहीं बनते जो अपनी मत से पावन बनते, अपनी मर्जी से, तो वो पावन दुनिया में नहीं जा सकते। जो बाबा के कहने से बनते हैं, वो पावन दुनिया में सतयुग में जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये अंतर है। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। पावन दुनिया शांति धाम में भी नहीं जा सकते बाबा के बिना। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सतयुग को कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। इससे सिद्ध है
सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकारों से नहीं लेते। वो निर्विकारी दुनिया है, वहाँ पवित्रता से ही जन्म होता है। फिर त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं, परंतु उनको भी विकारी नहीं कहेंगे। वहाँ भी पावन होते हैं, लेकिन 2 कला कम हो जाती है। 16 कला से 14 कला कहलाए जाते हैं। चंद्रमा का भी ऐसे ही होता है, धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब तक बाबा पतित पावन आकर पावन ना बनाए, तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई नहीं जा सकता। बाबा ही गाइड है। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं और कई गुरु लोग भी पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते लेकिन मैं आकर बच्चों को, आत्माओं को पावन बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा वो अपनी मत से पावन बनते हैं, मेरी मत से नहीं बनते हैं। तो मेरे द्वारा उनको वर्षा नहीं मिलता। जो मेरी मत से पावन बनते हैं उनको मेरे द्वारा सतयुग का वर्षा और परम धाम का वर्षा मिलता है। बाप कहते हे बच्चे, ये काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है, इस पर विजय पाओ। इसमें ही गिर जाते हैं। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे हमने क्रोध किया तो काला मुख कर दिया। काम विकार के लिए ही लिखते हैं कि हमने काला मुख कर दिया। लेकिन बाबा कहते सावधानी रखो कि अब विकारी नहीं बनना है। बाबा ने कहा कई सन्यासी बनते हैं, फिर भी उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़ी कहेंगे कि वो ज्योति ज्योत में समाया। तुम समझते हो तो सर्व का सद्गति दाता बाबा ही है, वही गाइड है। गाइड के बिना कोई घर नहीं जा सकता। तो बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप मैं ही हूँ। मैं इस सारी सृष्टि के आदि मध्यांत को जानता हूँ। बीज में ही नॉलेज होगी ना, किस झाड़ का विस्तार कहाँ तक है। बाबा कहते हैं यहाँ कितने जीव जंतु मनुष्य हैं, ऐसे ऐसे जीव हैं जो बहुत गंद करते हैं। सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी नहीं होती है, इतने जीव जंतु वहाँ नहीं होते, इतने मनुष्य वहाँ नहीं होते, थोड़े होते हैं, वो भी सतो प्रधान। यहाँ तो कितनी अनेक प्रकार की बीमारियाँ निकलती रहती हैं, जिसके लिए फिर नई दवाइयाँ भी निकलती रहती हैं। ड्रामानुसार बाबा ने कहा अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं, वो सब हैं मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाबा के लिए कहते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन, कहते हैं पतित पावन, दुख हरता सुख करता, एक को ही बुलाते हैं। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो भी कहते हैं भगवान को याद करो, है ना, गॉड फादर को याद करो। तो अंत में परमात्मा को ही याद करते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाकर वापस अपने घर नहीं ले जा सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अभी अपने मीठे घर जा रहे हैं। बाप समझाते हैं
बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए, अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। अभी संगम युग चल रहा है, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाबा ने कहा कितने वैरायटी धर्म है यहाँ पर, सबकी रस्म रिवाज पहरवाइज सब अलग अलग है। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ कोई और धर्म नहीं होता, एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले थोड़े मनुष्य होते हैं सतयुग में, फिर धीरे धीरे और बढ़ते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा झाड़ वृद्धि को पाता है। बाबा हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है, नई दुनिया की स्थापना भी बाबा ही करते हैं। भगवानुवाच, भगवान कहते मैं स्थापना कराता हूँ, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। तुम जानते हो अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। बाबा ने ये यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, दूसरी तो कोई आहुति नहीं है। बाबा ने कहा मैंने सारी सृष्टि पर ये राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, क्योंकि नई दुनिया आनी है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें खुशी होनी चाहिए इन बातों के लिए कि हमारे लिए परमात्मा बाबा नई दुनिया बना रहे हैं, हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। ये पुरानी दुनिया, दुख दर्द की दुनिया समाप्त हो जाएगी, बाकी थोड़े दिन हैं। बाबा ने कहा जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ, आपकी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरता हूँ, तो सबको दान करते जाना है। कहते भी है ना, धन दिए धन ना खुटे। तो दान करने से बढ़ता जाएगा, और जितना दान करेंगे उतना ही खुशी होगी। तुम जानते हो बाबा ने कहा भारत में देवताओं का राज्य था, भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। सतयुग को निर्विकारी दुनिया कहा जाता है और कलयुग को विकारी दुनिया कहा जाता है। बाबा ने कहा आपस में प्रेम से सर्विस करनी है, लोन पानी नहीं होना है। बाबा कहते किसी के तकदीर में नहीं है तो इस ज्ञान को समझते नहीं, उल्टा सुल्टा कर्म करते रहते हैं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता उनसे भी रूठ पड़ते हैं। जो बच्चियां ज्ञान सुनाती हैं उनसे भी रूठ पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा बाबा से भी रूठ जाते हैं, फिर कभी क्लास में भी नहीं आते। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए, उनकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी करना है और बाबा की सेवा भी करनी है, सेवा से भी नहीं रूठना चाहिए। बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ जाते। वर्षा तो दादे से मिलेगा, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले। बाप को ही फारकती दे दी, छोड़ दिया, तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म हो जाता है, एडॉप्शन रद्द हो जाती है। फिर भी नहीं समझते हैं
माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। नहीं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं सत्युग के बादशाही का मालिक हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए, बाबा को याद करते हुए खुशी रहनी चाहिए, बहुत खुश रहना चाहिए। बाबा ने कहा तुम जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। बाबा ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाबा ने कहा तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर दान करना है। बाबा ने कहा पहले अपनी बुद्धि में ज्ञान रतन भरने हैं, फिर दूसरों को बांटना है। दान करने से खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है। बाबा ने कहा बहुत प्यार से बाबा को याद करना है और मुरली सुननी है, तवाई नहीं बनना है। माना इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, अंदर नहीं गया। बाबा ने कहा ऐसा तवाई जैसा नहीं बनना है, सुन के अंदर में समाना है, भरना है, धारण करना है, फिर दूसरों को भी बांटना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाबा स्वतः ही याद आता है, बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। तो बाबा कहते मास्टर शिक्षक बनना है, जो पुण्य का खाता बढ़ाए, खुद भी पुण्य करे और दूसरों से भी पुण्य कराए, उनका भी पुण्य का खाता बढ़ाए। स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। जो संगठन के महत्व को जानते हैं, जो संगठन में रहने का बाबा ने कहा वो महत्व जानते हैं, उसका सुख का अनुभव जानते हैं, वो खुद संगठन में सुरक्षित अनुभव करते हैं। बाबा कहते संगठन में रहो तो माया से बचे रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।
मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा